मुझे नहीं मालूम कि पिछला जन्म हमारा कहाँ था, क्या करते थे। मुझे ये भी नहीं पता कि अगला जन्म हमारा कहाँ पर होगा। मुझे ये मालूम है ये जिंदगी मिली है, भगवान ने हमारे को मनुष्य की जिंदगी दी है, हम सही सलामत हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पर बने हैं। तो मैंने जब बिजनेस करके देखा और मुझे समझ आ गया था कि यहाँ पर मैं अपनी लाइफ ही नहीं चेंज कर सकता, अपनी फैमिली की लाइफ नहीं चेंज कर सकता, तो मैं दूसरों के लिए क्या हेल्प करूंगा, समाज के लिए क्या कर पाऊंगा, देश के लिए क्या कर पाऊंगा। मुझे समझ आ गया था कि मैं सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा। और दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई, कब मैंने इसे समझा, और लगभग 8.5 साल पहले मुझे मोदी केयर समझ आया। मैं जिंदगी भर थैंक्स करना चाहूंगा अपने ग्रेट ग्रेट अपलाइन कुलदीप सर का, तरुण भाई का और सुरेखा मैम का। एक बारी हम सब लोग उन भगवान के दूतों के लिए जरूर अपने घर में बैठकर शुक्रिया अदा करें, ताली बजाएं। वो भगवान के दूत जो मोदी केयर में हमारे अपलाइन बनकर आए। मैं एक बात जानता हूं कि भगवान जिनसे प्यार करते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग सिखा देते हैं, और जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनको मोदी केयर सिखा देते हैं। और भगवान अपने दूत भेजते हैं जो हमारे को मोदी केयर को समझाते हैं, और वही हमारे अपलाइन कहलाते हैं। और बहुत प्यारी फैमिली देते हैं। वो प्यारी फैमिली होती है हमारी हार्ट लाइन, हमारी टीम। तो जैसे आप यहाँ पर हैं, अग्रवाल सर और मेरी हार्ट लाइन है, तो आप हमारे दिलों में बसी हैं। आप अपने लिए भी ताली बजा लीजिए कि आप मोदी केयर के अंदर हैं, तो लाइफ तो चेंज होनी होनी है। तो आज अग्रवाल सर से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ सफलता के नियम बताइए। तो मैंने उनसे ये कहा, सफलता के नियम तो मेरे ये मोदी केयर में शुरू से लेकर अभी तक की जर्नी है। मैंने बिजनेस को क्यों शुरू किया, कैसे आगे बढ़ाया, किस तरीके से अपने सपनों तक पहुंचा, और किस तरीके से आज हमारी टीम के अंदर ही अगर मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज मिलेनियर क्लब के मेंबर बन गए। मतलब 1 लाख रुपए से 21 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। दोस्तों, कम नहीं होता। 100 से ज्यादा लोग, मतलब कौन आज 1 लाख से 21 लाख रुपए कमा रहे हैं? लेडीज, जेंट्स, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, दुकानदारी करने वाले, प्रोफेशनल, होम मेकर, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन। मतलब आप कोई भी एज देखें, कोई भी अगर आप देखें कि जिस भी फील्ड के अंदर लोग हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, बुटीक ओनर, जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर, जैसे बात करें सीए, इंजीनियर, हर फील्ड का व्यक्ति, बिजनेसमैन, हर फील्ड का व्यक्ति यहाँ पर कामयाब हुआ है। तो दोस्तों, 100 से ज्यादा लोग जो मिलेनियर क्लब में मेंबर बन चुके हैं, और 250 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। अगर मैं अपनी घर की बात करूं तो हमारे घर में पहले साल में ही 11 महीने के बाद ही टोयोटा ईटियोज आ गई थी। और जब हमारी टीम में 100 गाड़ियां हुई थी 4 अक्टूबर 2019 में, तो 5 अक्टूबर 2019 को खुद समीर मोदी जी हमारे लिए आए, और 500 लोगों के बीच में एक शानदार BMW 5 सीरीज, जिसकी कीमत छोटी सी है, बस 70 लाख रुपए, वो हमारे को कंपनी की तरफ से मिली। तो दोस्तों, ये अचीवमेंट किसी को भी मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं और मेरी वाइफ बैंकॉक, पताया, मलेशिया, दुबई, आबू धाबी, टर्की, मॉस्को, लंदन, सिंगापुर, मतलब 10 बार ही फॉरेन घूमकर आ चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने बच्चों को लास्ट टाइम फॉरेन घुमा कर आ चुके हैं। इंडिया टूर तो बहुत सारे रहे हैं। अब फिर हम गोवा जाने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो दोस्तों, ये जो आना जाना, घूमना फिरना, रहना फ्री होता है, 5 स्टार होटल में आना जाना रहता है, तो दोस्तों लाइफ ना एकदम से यू टर्न कर जाती है। अब जब घर के अंदर, जैसे अभी हमारा पिछले महीने जो हाईएस्ट चेक आया था, तो वो सिर्फ 21,50,000 रुपए, 21,51,000 रुपए के आसपास था। क्योंकि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे ब्रदर भी आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे बेटे भी जो अभी 19 साल के हैं, इस समय करीबन 27,000 रुपए कमा रहे हैं। मेरी बिटिया भी जो MBA कर रही है, इस समय करीबन लाख से 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही है। तो घर के अंदर 21 लाख रुपए का मतलब होता है कि अगर मैंने पिछले साल 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाया, तो इस साल 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आएगा। कम नहीं होता दोस्तों। लेकिन इसकी सक्सेस का राज क्या है? वो राज के लिए मैं अपनी कहानी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा कि क्यों मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और कैसे ये स्टेप बाय स्टेप मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली जाए। अग्रवाल सर, ये स्लाइड दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सर, दिखाई दे रही है। ओके। तो मैंने सबसे पहले अपने आप से पूछा
दोस्तों कि मुझे ये बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए, मेरे पास बड़ा सिंपल सा आंसर आया कि ये बिजनेस मेरे को इसलिए शुरू करना चाहिए कि मेरे को लाइफ बार बार मनुष्य की पता नहीं मिलनी है या नहीं मिलनी है। मान लीजिए पिछला जन्म हमारा मनुष्य का था, मान लीजिए अगला जन्म हमारा मनुष्य का होगा, याद कहाँ रहता है। मुझे मालूम था कि एक ही जिंदगी है और इस जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करना है, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बल्कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा करना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि एक दीवार है, उसको तोड़ना है, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, दीवार को क्यों तोड़ें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि दीवार को तोड़ना है और पीछे 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जिसने भी वो दीवार तोड़ दी उसको मिल जाएगा। अब सच बताऊं, आपके पास हथौड़ा नहीं भी होगा ना, तो भी आपके घर में जो भी चीजें हैं उसी से दीवार को तोड़ देंगे। मान लीजिए हथौड़े को अरेंज करना पड़ा, वो भी अरेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर हो गया, मेरा वाई क्लियर हो गया कि दीवार को तोड़ने के बाद बीच पीछे 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और मिलेगा तभी जब मैं दीवार को तोड़ूंगा। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्यों मुझे मोदी केयर करना है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है। ये प्रेजेंटेशन जब देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों करना है। लेकिन सबसे बड़ा आंसर आता है अपने दिल से। जब दिल से आंसर पूछोगे, जैसे मैंने नौकरी की, इंजीनियर बनने के बाद, नौकरी करने के बाद, ये नहीं है मैं तरक्की नहीं कर रहा था, सीनियर इंजीनियर बना, मैं जोनल मैनेजर बना, टेरिटरी मैनेजर बना, पूरी इंडिया में घूमा, मैं बांग्लादेश में गया, मैं इजिप्ट में गया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो जिसके लिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस किया, 8-10 लाख रुपए होते हैं एक मिडिल क्लास के साथ में, और मुझे भी लगा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, संडे भी खत्म हो गए थे, संडे टेंशन हमेशा बनी रहती थी और पैसा सारा के सारा बुक्स में था। बिजनेस बढ़ाना है तो पैसा और चाहिए, पैसा और आता है तो फिर और चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका नेटवर्क बढ़ता है तो फरीदाबाद या दिल्ली जैसी जगह में तो उधारी भी बढ़ती है। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मुझे कुछ अलग करना है, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझाया जब गया तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से परखा। मैंने विदेशी कंपनी में भी काम किया, मैंने गलत कंपनी में भी काम किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था सही क्या है और गलत क्या है। आज मैं बता सकता हूं कि पूरे इंडिया में सिर्फ 19 कंपनीज हैं जो सही काम कर रही हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सुपरविजन में, उन्हीं के अंडर के अंदर। अब उनमें से सबसे फास्ट कौन सी कंपनी है, इसका भी क्राइटेरिया आपके सामने ही है कि मोदी केयर आज सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी बनी है। सिर्फ 90 करोड़ की कंपनी थी 5 साल पहले, और आज साल की 90 करोड़ की, और आज 200 करोड़ पर मंथ, मतलब 2000 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर होने वाला है। तो दोस्तों, वाई अपने आप से पूछिए मुझे क्यों करना है। नहीं तो देखते हैं एक स्लाइड कि जे पॉल गेटी जो अरबपति खरबपति बने थे, वो यंग एज में बने थे। वो कहते थे, उनकी थ्योरी थी कि अपना 100% लेने की बजाय 1% अगर 100 लोगों का है, जैसे अपना 100% कैसा होता है, जैसे हम दुकानदारी करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, जिस दिन नहीं जाएंगे छुट्टी, जिस दिन भगवान ना करे लेकिन लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन के अंदर सैलरी की छुट्टी। बहुत सारे एम्प्लॉयज पूरे इंडिया के अंदर, जितनी रिसर्च हो रही है तो पता चल रहा है करोड़ों ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको आज की डेट में सैलरी पर तो रखा गया है लेकिन विदाउट पे। तो 1% ऑफ 100 लोगों का मतलब है कि अगर 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी नेटवर्क में काम नहीं कर पाएंगे किसी वजह से, तो भी 90% बिजनेस चल रहा है। तो जे पॉल गेटी कहते थे कि अपना 100% देने की बजाय 100 लोगों का 1% ले लो। उन्होंने बताया था, क्योंकि वो खरबपति बने थे और यंग एज में बने थे, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था। वो कहते थे रिच बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, या तो रिच बनने की सोचो मत, या तो पूरे कंट्री के अंदर देश के लिए कुछ करने की सोचो मत, सिर्फ जिंदगी भर नौकरी करते रहो, या फिर कुछ अगर बड़ा करना है तो रिच बनना है तो बिजनेस करो। बिजनेस करना है तो उसमें प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए जिनकी डिमांड बार बार रहे, जैसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, हर महीने खत्म हो जाता है क्योंकि हर रोज यूज होता है और हर महीने डिमांड में आ जाता है। तीसरी उनकी थ्योरी थी कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट तो हो 3%, नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट हो 97%। मतलब आप आजाद हो, आपका बिजनेस डिपेंड होना चाहिए नेटवर्क के ऊपर। तो दोस्तों, ये थ्योरी के ऊपर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, डायरेक्ट सेलिंग को।
वैसे सोचते हैं कि चलो हम ये डायरेक्ट सेलिंग का, मोदी केयर का बिजनेस नहीं करते, चलो एक बार 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो लॉकडाउन के बाद लाइफ कैसे रही है दोस्तों? एक ही महीने के अंदर 7.35 मिलियन का मतलब होता है 73.5 लोग, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 73.5 लोगों को इंडिया में नौकरी से निकाला गया है। 31 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी की जरूरत है, इसका मतलब है बिजनेस की भी जरूरत है। बिजनेसमैन भी परेशान है, तभी तो नौकरी से निकल रहे हैं। आपको पता है, अगर हम बात करें ये अपना एविएशन इंडस्ट्री, 21,000 करोड़ का लॉस हो चुका है इंडियन एयरलाइंस को। दोस्तों होटल इंडस्ट्री की बात करें, दोस्तों अगर हम टूर एंड टूरिज्म की बात करें, स्कूलिंग की बात करें, कोचिंग सेंटर की बात करें, दुकानदारों की बात करें, ये जब शोरूम ही बंद होगा, मॉल की बात करें, सैलून्स की बात करें, जिम वालों की बात करें, अच्छे अच्छे जिम, अभी मुझे थोड़े दिनों पहले पता चला था कि सबसे बड़ी जो चेन है इंडिया के अंदर वो है गोल्ड जिम वाली, और वो दिवालिया के कगार पर हो चुकी है, क्योंकि रेंट देना हर जगह, और वो भी प्राइम लोकेशन में, आसान नहीं है, लेकिन इनकम है ही नहीं। तो दोस्तों 31 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मतलब बिजनेस में भी चैलेंज है, जॉब के अंदर भी चैलेंज है, शोरूम में भी चैलेंज है, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी चैलेंज है, प्रोफेशनल के पास भी चैलेंज है, डॉक्टर्स, केमिस्ट, इन ये तो सेवा कर रहे हैं इस समय, लेकिन बाकी प्रोफेशनल्स सोचिए उनका बिजनेस पहले जितना चलेगा? यहां पर एक सोल्यूशन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस समय पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ लोग आ चुके हैं, 12 करोड़। ये इंडस्ट्री इंडिया में तो अभी बच्चा है, बच्चा। कई लोग कहते हैं ना, जिनके पास काम नहीं होता उनके लिए बिजनेस होता है, जो गरीब होते हैं उनके पास होता है। यूएसए में नंबर 1 क्यों है? यूएसए में इस समय सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग के आसपास सिर्फ यूएसए में कर रहे हैं। तो 15.2 मिलियन कौन है जो इसमें फुल टाइम पर आ चुके हैं? मतलब करीबन करीबन 1.5 करोड़ लोग तो फुल टाइमर आ चुके हैं, और 4.5 करोड़, लगभग 4 करोड़ 42 लाख लोग पार्ट टाइमर है इसके अंदर। तो मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं वो पार्ट टाइमर होते हैं। अगर आप पार्ट टाइमर है, चलेगा, जब तक आपकी जॉब से, आपकी बिजनेस इनकम ज्यादा नहीं हो जाती, इसे बिल्ड करते चले जाओ। और 6 करोड़ लोग हैं जो इसमें नए होते हैं, नए होते हैं या फिर यूजर होते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है। आपकी एज 18 से 24 है तो भी 100 में से 7 लोग कर रहे हैं। 25 से 34 साल वाले 100 में से 19 लोग। इंडिया में 100 में से 26 लोग कौन है जिनकी उम्र 35 से 44 साल है। 45 से 54 साल वाले 25 लोग, और रिटायरमेंट के बाद भी 23 लोग कर रहे हैं। मतलब 23% लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे हैं। तो यंगस्टर भी ये बिजनेस कर सकता है, जो 40-45 साल का वो भी कर सकता है, जो रिटायरमेंट की एज पे है वो भी कर सकता है। तो कौन कर सकता है? कोई भी, कोई भी कर सकता है। और अभी तो ये शुरुआत है। अगर फिक्की की बात करें, अगर केपीएमजी की बात करें, तो 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। 1 करोड़ 80 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करेंगे। अभी लगभग 50 लाख लोग हैं, उनमें से 60% लेडीज होंगी। अगर लेडीज इस बिजनेस के अंदर आ गई हैं, जैसे आप में से बहुत सारी बहनें हमारी ये बिजनेस को कर रही हैं, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लेडीज आने वाली हैं। और वैसे भी आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, आप चंडीगढ़ की बात करें, जयपुर की बात करें, मतलब कितने भी शहरों की बात करें, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लेडीज हैं जो होम मेकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। होम मेकर बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ में पार्ट टाइम में अगर बिजनेस कर लिया जाए, क्या बुराई है? अगर वो बिजनेस के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने हस्बैंड का साथ दिया जाए तो क्या बुराई है? अब ये बिजनेस के फायदे बहुत सारे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस होता है। कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। इनकम अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है आपकी सोच कहती है 1,000 रुपए महीना तो 1,000 आएगा, आपकी सोच कहती है 10,000 रुपए महीना तो 10,000 आएगा, आपकी सोच कहती है 1 लाख रुपए महीना, या मेरी तरह आपकी सोच कहती है 1 करोड़ रुपए महीना, तो 1 करोड़ रुपए महीना भी आएगा। मैंने 10 साल बाद का सोचा था 25 लाख रुपए, अभी 10 साल तो नहीं हुए, 8.5 साल हुए हैं और 21 लाख रुपए महीना आ रहा है। दोस्तों फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड कर सकता है, वाइफ कर सकती है, बेटा कर सकते हैं, बिटिया कर सकती है, मम्मी कर सकते हैं, पापा कर सकते हैं, और ट्रांसफरेबल बिजनेस है। दोस्तों जैसे इस कोविड की वजह से आपको पता है बहुत सारे घरों में चैलेंजेस रहे हैं। पिछले महीने हमारे बहुत अजीज दोस्त लीडर वीरू भाई हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस में 5 साल किसी की नहीं सुनी।
8वीं पास थे, लेडीज टेलर थे, उन्होंने किसकी सुनी? अपने दिल की, कि भैया यहां पर मौका मिल रहा है अपनी और अपने साथ में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करने का। जीवीडी बन गए, टॉप पोस्ट। आज 7.5 लाख रुपए की इनकम है, 7.5 लाख रुपए की इनकम ट्रांसफर हो गई, खत्म नहीं हुई, ट्रांसफर हो गई। किसके नाम पे? उनकी वाइफ के नाम पे। तो दोस्तों, ट्रांसफरेबल बिजनेस का मतलब है हस्बैंड के बाद वाइफ, हस्बैंड वाइफ के बाद बच्चे, मतलब सिक्योरिटी आ गई। आज उनके बच्चे स्कूल में है, लेकिन उनको पता है कि कॉलेज में जाकर, चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन में, महंगी से महंगी पढ़ाई हो जाएगी। प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, यहाँ की ट्रेनिंग, मोदी केयर का सिस्टम, आपके अपलाइन का सिस्टम आपको सिखा देगा। पैसिव इनकम है। जैसे कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन पे घर में बैठना, पिछले साल मैं कोविड में अपने बच्चों के साथ बैठा, कैरम खेला, पिक्चर्स देखी, सीरीज देखी। उस समय भी हमारे घर में 11 या 12 लाख रुपए का चेक था, आया नहीं, लेकिन 10 लाख रुपए आया था अप्रैल का। और इस बार अप्रैल का पूरा साल 2020, आपको पता है कोविड की वजह से कितना बिजनेस लोगों का बढ़ा है, कितनी नौकरियों में इंक्रीमेंट मिला है, लेकिन हमारा बिजनेस चलता रहा और अब वो इनकम इस अप्रैल में बढ़कर 21 लाख हो गई। वो पार्ट टाइम बिजनेस है, आपको नौकरी बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इनकम आप करेंगे, चाहे वो 10,000 रुपए महीना भी हो, वो एक्स्ट्रा इनकम है। जैसे एक टीचर एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन पढ़ाता है, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है। जब तक आपकी इनकम बड़ी ना हो जाए, आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं, बाद में इसे फुल टाइम में करियर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बेनिफिट में ना चैलेंजेस है। लोग, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, 3,000 रुपए लगे और 3,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट मिल गया, या 2,000 रुपए लगा, 2,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट मिल गया, तो लोग इसे बिजनेस मानते ही नहीं है, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता कि भैया 3,000 रुपए कमा लगाकर 3 करोड़ रुपए कैसे, 3 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। मैंने तो पहले दिन से ही मान लिया था कि मेरे 3 करोड़ रुपए लग गए। अब 3 करोड़ रुपए लग गए, कोई मीटिंग हम छोड़ेंगे, कोई ट्रेनिंग छोड़ेंगे? और आजकल तो मीटिंग अपने घरों में है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो खाना बनाते समय, खाना खाते समय सिर्फ लैपटॉप ऑन कर देती हैं या मोबाइल ऑन कर देती हैं, बिजनेस हो गया, नॉलेज मिल गई, घर में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। नो लॉस नो बॉस, ये भी चैलेंज है कि लॉस ही नहीं है तो छोड़ना बड़ा आसान है। बॉस नहीं है, बॉस हमारी ना जिंदगी में ना अंग्रेजों ने ना बॉस के नाम का एक कीड़ा डाल दिया कि बॉस कहेगा तो कितना भी बड़ा कोविड हो, कितने भी कहानियां हो, हम क्या करेंगे? हम जाकर काम करेंगे, नौकरी करेंगे। नौकर बनने की आदत इतनी ज्यादा है कि बॉस ने कह दिया तो करेंगे। और अगर दिल कहता है कि मैं करोड़पति बन सकता हूं, 5 साल लगा रहे, चाहे पार्ट टाइम में लगा रहे, तो दूसरों की सुनते हैं। अब दूसरों की सुनते हैं, सोचिए उनके पास साइकिल है तो आप साइकिल में खुश हैं, उनके पास बाइक है तो बाइक में खुश है, उनके पास छोटी कार है, छोटी कार में खुश है। आपको बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले कितने सलाह देते हैं? ज्यादातर सलाह आप या मैं जो लेते हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव, अपने नेबर, या उनकी बातों में ये बिजनेस करते हैं या छोड़ देते हैं, वो कौन होते हैं? वो बाइक वाले या छोटी कारों वाले होते हैं, वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले नहीं होते हैं। और बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले भी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। हर बंदा अपनी फील्ड का मास्टर होता है। आप इस फील्ड में मास्टर हैं या नहीं है? अपने अपलाइन को अपनी उंगली थमा दो, मास्टर वो बना देंगे। बॉस की आदत है ना, अपलाइन ने तो डांटना ही नहीं है, उन्हें तो प्यार से समझाना है। बॉस की आदत होती है भैया डांट के काम करवाना। तो हमारे को ये लगता है कि भैया पैसा लगा नहीं है, घर में टीवी चल रहा है, टीवी देख लो, घर में सोने का मन कर रहा है, सो लो। अरे भैया, ये बिजनेस में समझ जाओ, बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दो। इनकम तो अनलिमिटेड है ना, शुरू में कम आएगी तो उसी क्यों नहीं देखना? जो आने वाला करियर है, आने वाला फ्यूचर है, उसके बारे में सोचेंगे तो ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। दोस्तों, इन फायदों को फायदा मानकर ही करो, इसको अपनी कमजोरी मत करो कि पैसा नहीं लगा तो छोड़ दिया। दोस्तों, अगर यही 3 करोड़ रुपए का लगा हुआ था ना शोरूम, अच्छा पहले तो ये सोचिए, 3 करोड़ रुपए शोरूम पे लगाने वाले भी 21 लाख रुपए कमाते हैं? नहीं होता। वाइट की इनकम आती है दोस्तों, यहां पर नहीं होता वहां पर। तो दोस्तों, अगर 3 करोड़ रुपए लगा रखा है, जैसे मैंने माना था पहले दिन, जबकि चेक था 4,875 रुपए पहले महीने का, फिर भी मैंने माना था 3 करोड़ रुपए लगा हुआ है। अब मीटिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, सीखेंगे 100%। टाइम पर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कोई एक्सपर्ट अगर आकर सिखा रहा है, जरूर सीखेंगे। अगर मेरे को खुद सीखकर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, करेंगे। किसी को मीटिंग दिखानी है, दिखाएंगे। ऑनलाइन मीटिंग समझनी है, समझेंगे। जूम को समझना है, समझेंगे। दोस्तों, सब कुछ हो जाएगा। अगर टिकट खरीद कर भी सेमिनार में जाना पड़ेगा, जाएंगे, क्योंकि 3 करोड़ रुपए लगा हुआ है। यहां पर पैसा नहीं लगा तो हमारी वो कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, मैंने मोदी केयर क्यों चूज किया? दोस्तों, आपको सच्चाई बताता हूं, बहुत सारे लालच मिलेंगे, रातों रात करोड़पति बनने के लालच मिलेंगे,
बहकावे में मत आना। एक बार मैं आया था और मेरे को बहुत सारे लॉसेस हुए थे, क्योंकि इनकम तो शुरू में बहुत ज्यादा होती है, बाद में कंपनी फरार हो जाती है, बाद में कंपनी बंद हो जाती है। इंडिया में भी इस समय लगभग 20,000 कंपनीज चल रही हैं जो लोगों का फायदा उठा रही है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है, कंप्लेंट्स आती हैं, उनके मालिक जेलों में भी हैं, उनके डायरेक्टर जेलों में भी हैं, हमें पता नहीं होता, हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। एक रूलिंग है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सिर्फ 19 कंपनीज को परमिशन दे रखी है, मैक्सिमम विदेशी कंपनीज है। प्रोफाइल उनका भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी कंपनी का भी स्ट्रॉन्ग है। 63,000 करोड़ का ग्रुप है ये, मोदी ग्रुप। मोदी नगर को आप जानते हैं, मोदी मिल्क को जानते हैं, मोदी शुगर को जानते हैं, आप 24/7 को जानते हैं, कलर बार को जानते हैं, GPI को जानते हैं, सबके मालिक ये समीर मोदी जी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने ज्वाइन किया था 150 प्रोडक्ट थे, 25 साल पहले कंपनी शुरू हुई थी, 7 प्रोडक्ट थे और आज 700 प्रोडक्ट हैं। घर का कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, साबुन, पेस्ट, मसाले, देसी घी, राइस ब्रान ऑयल, कच्ची घानी सरसों का तेल, हमारे ब्रश, शैम्पू, क्रीम, हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स, और सब पर सेटिस्फेक्शन गारंटी, सब पर डिस्काउंट, सब पर सेटिस्फेक्शन गारंटी। प्राइस बहुत शानदार है, और फिर जब लॉयल्टी बोनस मिल जाता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और सस्ता हो जाता है। रीपरचेज ऑफर मिलती है और सस्ता हो जाता है, डिस्काउंट मिलता है और सस्ता हो जाता है। प्लान बहुत सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि 62% बीवी का दिया जाता है, और ये सॉलिड नहीं होता तो 90 करोड़ का बिजनेस आज करीबन 2000 करोड़ का होता 5 साल के अंदर ही। ये प्लान का दम है और प्रोडक्ट और प्रोफाइल का संगम है। जितनी भी IDSA की कंपनीज हैं सारी अच्छी हैं, उनका प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो सकता है, उनके प्रोडक्ट भी स्ट्रांग हो सकते हैं। प्राइस एक बार देख लीजिएगा, जितनी भी विदेशी कंपनी है एक बार प्राइस देख लीजिएगा, प्लान देख लीजिएगा, क्या आपको सेलर तो नहीं बना रहा। प्लान देख लीजिएगा, क्या हर महीने आप उसके अंदर वो ग्रोथ ले पाते हैं जो यहां पर लेकर आ पा रहे हैं। फिर लोगों को देख लीजिएगा, यहाँ के लोग कौन है, यहाँ के हमारे समीर सर, दिल कितना बड़ा है। और एक ही बात कहते हैं, ये पूरी इंडिया में आजादी लानी है, हर घर के अंदर आजादी लानी है। क्या कहते हैं कि मैं इस मोदी केयर, मतलब नाम ही बता रहा है, मोदी जो केयर करना चाहते हैं, कि इस बिजनेस से पैसा नहीं कमाना चाहता। जितना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा आपके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव लेकर आऊंगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर आऊंगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, टाइम टू टाइम बहुत अच्छी ऑफर्स देती है, और टाइम टू टाइम हमारे को बूस्ट करने के लिए कंपनी को चेंजेस करती जा रही है, इंप्रूव करती जा रही है। और पीपल, इंडिया की मैं बात करूं तो 139 करोड़ लोग हैं दोस्तों। अभी तो पूरे इंडिया में सारी डायरेक्ट सेलिंग में भी इंडिया में 1 करोड़ लोग भी नहीं कर रहे, और 139 करोड़ लोग हैं। तो प्रोस्पेरिटी तो यहाँ पर आनी है। जहां पर ये 6 P है, मतलब 5 P है, तो 6ठा P आना ही आना है, उसका नाम है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब है पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी, नाम भी आएगा, फॉरेन ट्रिप भी आएंगे, कार भी आएंगी, कारें भी आएंगी, और खूब पैसा आएगा, और दूसरों की लाइफ भी आराम से चेंज कर सकते हैं। बस आपका और मेरा गोल होना चाहिए। मेरा और आपका गोल है, मैंने गोल लिया था 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमाना। आया नहीं था क्योंकि 9 महीने में हो गया था। मैंने टारगेट लिया था, गोल लिया था, क्योंकि मेरा क्रिस्टल क्लियर था विजन। मुझे मालूम था ये बिजनेस रन करना ही करना है, और इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हुई तो अपना एफर्ट ज्यादा लगाना है। गोल मैंने लिया था 5 साल में 5 लाख रुपए, नहीं आया था, 6,83,000 रुपए का आया था। मैंने गोल लिया था कि मेरे घर के अंदर 1 साल में कार आई थी, नहीं आई थी, मेरी 11 महीने में आ गई थी। मैंने सोचा था 100 लोगों की गाड़ी आएगी, तो मेरी 101वीं गाड़ी आई थी। दोस्तों, हमारी टीम की 101वीं गाड़ी BMW आई थी। वो 102वीं भी हो सकती थी, 99वीं भी हो सकती थी। समीर सर ने जब टाइम दिया, उससे 1 दिन पहले ही 100वीं गाड़ी आई थी हमारी टीम के अंदर। गोल लेने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं, और हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, तभी आप गोल बड़ा ले पाएंगे। बड़ा सोचने में कौन सा टैक्स है, इंडियन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, फरीदाबाद गवर्नमेंट, जयपुर गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है जो टैक्स लगाती है, या कहती है गवर्नमेंट कहती है पकड़ लो अग्रवाल सर को, ये तो बड़े बड़े सपने आज की डेट में रिटायरमेंट की एज में ले रहे हैं। कोई नहीं कहता। ये बड़े सोच हमारे ऊपर है कि जितना बड़ा सोचेंगे उतने बड़े गोल बनेंगे। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा MBA के सबसे अच्छे प्रोफेशनल देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, और दोस्तों वहां पर एक
क्लास के 100 बच्चों के ऊपर 1979 के अंदर रिसर्च हुई थी। उन बच्चों के बारे में देखा गया तो पता चला कि उन 100 बच्चों में, मतलब अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से कहूं तो 84% बच्चों का कोई गोल नहीं था, 13% बच्चों का गोल तो था, कोई प्लानिंग नहीं थी, 3% बच्चों के गोल भी थे, लिखे हुए भी थे, 13% ने लिखे भी नहीं थे और प्लानिंग भी थी। 10 साल बाद 1989 में जब दोबारा उसी ग्रुप के सेम क्लास के सेम बच्चे जो हार्वर्ड से पढ़े हुए होते हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए मतलब सारे इंटेलिजेंट, तो पता चला जो 97% लोग हैं उनकी इनकम की 10 गुना इनकम उन 3% बच्चों की थी जो उन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था और साथ में उनके ऊपर प्लान करके एक्शन भी लिए थे। तो दोस्तों आज के बाद आपके सारे के सारे गोल लिखे हुए नहीं चाहिए। और शुरुआत कहां से करनी है? 5 साल के गोल से कम 5 साल या 10 साल को गोल कि 2025 में क्या, 2030 में क्या। 2025 में अगर आप कहते हैं कि मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेता हूं कि आपने चंडीगढ़ जाना है, तो पहला गोल होना चाहिए चंडीगढ़ जाना है। पहला ये नहीं कि यहां से मैं बदरपुर बॉर्डर जाऊंगा, बदरपुर बॉर्डर से आश्रम जाऊंगा। अरे रास्ता अपने आप पता चलेगा, कार अपने आप उधर चलेगी जिस रास्ते में हमें जाना है। चंडीगढ़ जाना है तो रास्ता अपने आप ही वहां पर मिलता रहेगा। और आजकल तो मोबाइल में डायरेक्शन मिल जाती है, कार में डायरेक्शन मिल जाती है और पता चलेगा कि हमारे को 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी लगना है वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता हमारा चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है। तो 5 साल का गोल 25 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए और उसमें सिलेक्ट कीजिए 5 जो आपके दिल के करीब हो, वो 5 जो आपकी फैमिली के दिल के करीब हो, जो आपकी फैमिली के सपने हो, और उनको लिखिए। तो मान लीजिए आप कहते हैं BMW या मर्सिडीज, लिखिए। आप कहते हैं 5 लाख रुपए की इनकम, लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं, प्लानिंग अपने के साथ नहीं करेंगे, तब तक वो पूरे नहीं होने वाले। चलो हम एक काम करते हैं, 1 मिनट की एक्सरसाइज यहीं पर कर लेते हैं। अगर आपके पास डायरी पेन है लिख लीजिए, डायरी पेन नहीं है सोच लीजिए कि मेरी इनकम कितनी होगी 2025 की, मैं कितनी जगह फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, 1 जगह 2 जगह या 1 भी जगह नहीं, मेरी कार कौन सी होगी। जैसे हम इसे प्रेजेंट फॉर्म में कह सकते हैं कि मैं होंडा सिटी चला रहा हूं 2022 में, लग्जरी कार मैं BMW चला रहा हूं 2025 में। तो 2025 में BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ओडी, जो भी आपकी सपनों की लग्जरी कार है, नहीं लिखना मत लिखिए। आपको लग रहा है 2027 आएगा, 2027 लिख दीजिए। सपनों का घर, जो आप जिस घर में रह रहे हैं, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, सच में ये मेरे सपनों का घर है? चलो एक काम करते हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन नौकरी है दुकानदारी से 20,000 कमा रहे हैं, हम बड़े सपने देखने का हमारे को क्या हर्ज है, क्योंकि हमारे पास डिग्री बड़ी नहीं है। अरे भाई आपके घर की जो डिग्री है ना वो पेपर है, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी डिग्री कहाँ पड़ी हुई है। वो पेपर बताएगी कि हम कहां तक जा सकते हैं, या हम बताएंगे कि हम कहां तक जा सकते हैं। ये बता सकते हैं हमारा माइंड, हमारा दिल, कि हम कहां तक जा सकते हैं। छोटा सोचोगे 100% छोटे से छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे थोड़ा कम भी आ जाएगा, आएगा जरूर। अगर हम सोचेंगे, अगर हम सितारों तक तभी चांद तक पहुंचेंगे। सोचो तो सही बड़ा। बैंक बैलेंस सोचिए कि कितना हो सकता है, नीचे एक ब्लैंक लाइन है, सोचिए बच्चों के लिए या मम्मी पापा के लिए क्या करना है। जो आपने लिखा अपनी डायरी में, अपने कागज पे या अपने दिमाग में, अगर पेन डायरी नहीं है तो अपने दिमाग में जो भी सोचा, सिर्फ एक बार एक आंसर मुझे दीजिए कि अगर मोदी केयर हमारी लाइफ में नहीं है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, अगर मोदी केयर मेरी लाइफ में नहीं है तो क्या ये इनमें से कोई सपना पूरा हो सकता है? क्या मेरे ये 7-8 जो मैंने सपने लिखे हैं सारे पूरे हो जाएंगे? क्या मेरे घर में BMW मर्सिडीज आ जाएगी? क्या मेरे सपनों का घर आ जाएगा? बैंक बैलेंस में मैंने अगर 25 लाख 50 लाख लिखा है, क्या आ जाएगा? मंथली इनकम मैंने 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी लिखी है, क्या आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो मोदी केयर के प्रोडक्ट ही यूज करिएगा, या किसी की लाइफ चेंज करनी है तो उसको बता दीजिएगा, शायद आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एक सपना या 2 सपना पूरा हो सकता है मोदी केयर के बिना, और कई मैंने ये हजारों लोगों से भरवाया है, मैक्सिमम लोगों ने एक सपना भी नहीं बताया। मतलब अगर मैं कहूं तो 95% से ज्यादा लोगों ने 1% एक सपना भी नहीं बताया। मान लीजिए 1-2 सपने पूरे भी हो गए, क्या बाकी सपने पूरे नहीं करने? तो अगर आपको लग रहा है कि भैया मोदी केयर के बिना ये सपने पूरे नहीं हो सकते, तो बिना सोचे समझे, बिना टेंशन लिए, बिना
ट्रस्ट को गवाए, मोदी केयर को बिल्ड करते रहो और एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सपने कभी भी पूरे नहीं होते बिना एक्शन के। एक्शन लीजिए, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना, स्पॉन्सर करना, मतलब घर में नहाना है, घर में ब्रश करना है, घर में चाय पीनी है, बस मार्केट से नहीं लेना। अगर यही फैक्ट्री आपकी होती, मोदी केयर का जैसे जिनसिंग है ये आपकी फैक्ट्री में बन रहा होता, या फिर हमारे चाय है ये आपकी फैक्ट्री में बन रही होती, या मसाले हैं आपकी फैक्ट्री में बन रहे होते, तो दोस्तों क्या मसाले मार्केट से लेते हम या अपनी फैक्ट्री का लेते? हल्दीराम कभी भी बीकानेर से जाकर मिठाई खरीदेगा? कौन विश्वास करेगा? दिवाली आ गई, उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को मिठाई देनी है, तो कहां से लेगा? अपनी हल्दीराम की लेगा। तो आप मोदी केयर के हैं, आज ही रात को सोने से पहले अपने वॉशरूम में जाइएगा, अपने किचन में जाइएगा, जो भी प्रोडक्ट हैं देखिएगा। अगर वो मार्केट में आ रहे हैं ना दोस्तों, आप मजाक कर रहे हो, आप मोदी केयर नहीं कर रहे हो, आप मोदी केयर बिल्ड नहीं कर रहे हो। प्रोडक्ट को यूज करना है। और अब तो 2 महीने की भी लॉयल्टी आ गई है, 2 महीने के लिए ट्राई मारो। 2 महीने के अंदर भी अगर प्रोडक्ट यहाँ के यूज करने शुरू कर दिए ना, आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है इट इज दी बेस्ट। शेयर करना शुरू करो। जब आपके घर में कोई प्रोडक्ट यूज होता है ना, शेयर अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी खासियत मालूम है। तो स्पॉन्सरिंग तो अपने आप आनी है, बाकी ये प्रोसेस है कि हमने एडिफाई किया। एडिफिकेशन का मतलब होता है कि भैया मेरे घर में अगर प्रोडक्ट मार्केट का है तो मैं एडिफाई अपने प्रोडक्ट को नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने किसी से बात करते समय मोदी केयर की तारीफ नहीं की, उल्टा अगर किसी ने भी कहा कि मोदी केयर बेकार होती है, डायरेक्ट सेलिंग बेकार होती है, बिना जाने, क्योंकि वो तो जैसे बच्चा होता है ना, कहता है कि ये वाला प्रोफेशन बेकार है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। या पापा आप सही नहीं कर रहे, हम उसकी बात मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम, या बच्चे को लगता है कि पढ़ाई करना बेकार है, मैं तो खेलूंगा, मैं तो टीवी देखूंगा, मैं तो मोबाइल में गेम खेलूंगा। तो हमें पता है उसके करियर के लिए क्या जरूरी है। तो एडिफाई करो अपने प्रोडक्ट को, एडिफाई करो अपनी कंपनी को, एडिफाई करो अपने अपलाइन को, एडिफाई करो अपने सिस्टम को। जब हम एडिफाई करेंगे और विश्वास के साथ में करेंगे तो लोग आएंगे। लिस्ट बनाएंगे तो लोग आएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो लोग आएंगे। लिस्ट कहां पर है? आपके मोबाइल के अंदर है, लिख दो आज ही। दोस्तों प्रोफेशनल बिजनेस करना शुरू कर दो। क्रिकेट खेला था हमने बचपन में गली में, बहुत मजा आता था, लेकिन रूल कौन बनाते थे? हम बनाते थे। एक टप्पा लगकर हाथ में अगर आ जाएगी तो आउट, किसी के घर में चली जाएगी तो आउट, और यहां पर होते हैं छक्के। तो तेंदुलकर ने ऐसे नहीं सीखा था, कपिल देव ने ऐसे नहीं सीखा था, या हमारे धोनी ने ऐसा नहीं सीखा था। उन्होंने फील्ड में सीखा, वहीं प्रैक्टिस की, वहीं पर टॉप पर गए, और दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है, और ये करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, खूब ऐड मिली है। तो लिस्ट को बनाने का प्रॉपर तरीका है अपनी डायरी के अंदर लिस्ट बनाना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है जहां पर भी लोग आपके टच में होते हैं, आपके सर्कल में कोई आ गया, वो सर्कल वाले को मोदी केयर दिखाना जरूर है। वो हाँ करेगा या ना करेगा टेंशन नहीं लेनी है। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 100 के 100 कभी हाँ नहीं करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आए ना, सिक्का उठाना, आपके घर में सिक्का जरूर होगा, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी सिक्का है, उठाकर देखना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 10 बार करेंगे, हर बारी हेड आएगा? प्रॉमिस करते हो? 100 बारी करेंगे, हर बारी हेड आएगा? नहीं। आपको भी पता है 100 में से 50 बारी हेड, 50 बार टेल नहीं आएगा, लेकिन ये हो सकता है 40-60, ये हो सकता है 70-30, लेकिन कई बार हेड और कई बार टेल जरूर आएगा। तो जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे, वो हाँ करेगा या ना करेगा, तीसरा कुछ नहीं होना। वो आपको ये नहीं कहने वाला कि गन निकाली कि भाई मेरे को प्लान क्यों दिखा रहे हो, मोदी केयर की बात क्यों कर रहे हो। भाई लिस्ट बनाओ, और जो आपके खास हैं उनकी प्रोस्पेक्टिंग करके उनको मोदी केयर की मीटिंग तक लेकर आओ। और आजकल तो मीटिंग वो अपने घर से भी देख सकते हैं। उनको इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी के घर में शादी हुई और उसने व्हाट्सएप पे ही अपना कार्ड भेज दिया, सच बताओ आप जाएंगे? और दोस्तों उसी ने कार्ड लिया, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल तो डिजिटल सारी चीजें चल रही है, कोविड की वजह से आज की डेट में तो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, और शादियों में भी 11-11 लोग जा रहे हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब दोबारा सही वक्त आएगा। जो हमारे टाइम पर जब शादी थी, जब हम लोगों को बुलाने जाते थे तो कार्ड लेकर जब किसी के घर में गए, मान लीजिए आपकी बिटिया की शादी है या बहन की शादी है, और आपने किसी को कार्ड दिया, सर या मेरे भाई या मेरी बहन, आपकी बेटी की शादी है और आप ही ने संभालना है, कम से कम 2 दिन पहले आना है और सारा आपने संभालना है। दोस्तों इतने प्यार से किसी को बुलाएंगे, आएगा या नहीं आएगा?
तो इनवाइट करने के भी बहुत तरीके हैं। आज मैं इनविटेशन के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन आने वाली सीरीज में हम जरूर बताएंगे। इतना बता रहा हूं कि अपने खास को सबसे पहले बुलाना है, और जब तक वो लिस्ट खत्म नहीं होगी हर एक को बुलाना है। वो लिस्ट आपके मोबाइल में 100 लोगों की है, आपके नेबर हैं, आपके कुलीग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके एक्स क्लासमेट्स हैं, उसको आप सीखिएगा। हमारी एक ट्रेनिंग है जिसका नाम है शुरुआत। इनविटेशन के ऊपर अलग भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन जब खास लोगों को प्यार से बुलाते हैं 100 के 100 लोग तब भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं 100 में से 50 तो आएंगे, प्लान तो देखेंगे। जब प्लान आप दिखाएंगे तो वो हाँ या ना एक चीज होगी। आप कहते हैं मुझे प्लान भी दिखाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आपके अपलाइंस का सिस्टम है, और आजकल तो ऑनलाइन में रोज का ही सिस्टम है। अपने घर में ही वो देखेंगे। जब प्लान देखेंगे तो दो चीजें नहीं पूछनी हाँ या ना, आपने पूछनी है क्या अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे या बिजनेस प्लान अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट्स अच्छा लगा। जब दो ऑप्शन देंगे वो एक चीज जरूर चूज करेगा, हाँ यार प्लान तो अच्छा है, हाँ यार सपने तो है, लेकिन क्या पूरे होते हैं। तो क्लोजिंग करनी है, आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं। जैसे मैंने अभी बातों बातों में वीरू जी का बताया था, अग्रवाल जी के बारे में आप जानते हैं। अगर अग्रवाल जी रिटायरमेंट की एज में कर रहे हैं तो अक्षी ने स्टूडेंट में किया, और आज अक्षी 14 लाख रुपए महीना कमा रही है। हमारी पुष्पा जी ने ब्यूटी पार्लर होते हुए ये बिजनेस किया, और आज देखो गाड़ी नहीं गाड़ियां अपने हस्बैंड को दी। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं। प्रियंका ने गाड़ी ली एक पार्लर होते हुए भी, आज इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ फुल टाइम ये बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों कितने सारे एग्जांपल्स हैं, कितने सारे एग्जांपल्स हैं। तो वो क्लोज जरूर होगा, और अगर क्लोज नहीं होता तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उनसे दोबारा बात करनी है। दोस्तों जब पिक्चर देखते हैं ना हम देशभक्ति की, 24 घंटे तक हम बात करते हैं मेरा देश महान, मुझे देश के लिए कुछ करना है। एक हफ्ते के बाद फिर अपनी दुनिया में आ जाते हैं कि भैया मेरे को फैमिली के लिए करना है। देश की बात बाद में आ जाती है। जब पिक्चर देखते हैं रोमांटिक तो हमारा माहौल कुछ और होता है। अगर पिक्चर देखते हैं डरावनी तो अंधेरे में जाने से डर लगना शुरू हो जाता है। तो जैसा माहौल होता है वो हमारा 24 घंटे तक रहता है। तो 24 घंटे में क्लोजिंग करके लेना क्या है, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी तो लेनी है, ऑनलाइन बिलिंग हो जानी है। मैं कह रहा हूं 10,000 की बिलिंग करेगा या 5,000 की करेगा या 3,000 की करेगा, क्या फर्क पड़ता है, ज्वाइनिंग तो आएगी, ज्वाइनिंग तो आएगी। इसके ऊपर भी स्पेशल ट्रेनिंग किया करेंगे। बस जो भी आपके साथ में आ जाए उनको स्कूल में जरूर भेज दीजिएगा। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, बड़ा शार्प, बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो बच्चा आज की डेट में स्कूल में नहीं जाता, क्या हो जाएगा। तो आपकी टीम को इस बिजनेस का कैसे पता, मेरे और आपको कैसे पता, सीखा कहां से हमने, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, सेमिनार से। तो हमने क्या करना है, उनको मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स के सिस्टम में प्लग इन कर देना है, ऑनलाइन सिस्टम में प्लग इन कर देना है, जब तक कि ऑफिसेज नहीं खुलते। और पता ही नहीं चलेगा कब ये सिस्टम आपको इस बिजनेस के टॉप तक पहुंचा देगा। और आप सोचेंगे कौन कर सकता है, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो ये बिजनेस को बिल्कुल ही नहीं जानते थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत ज्यादा गुरूर था अपने क्वालिफिकेशन पर, उन्होंने भी ये बिजनेस को किया। वो लोग जिनकी पढ़ाई कम थी उन्होंने भी ये बिजनेस को किया। जैसे हमारे गाजियाबाद में एक लीडर है, 5,000 रुपए कमाने के लिए आई थी, पीकू करती थी, नाम है कंसल। तो उन्होंने ये बिजनेस को शुरू किया, और आज वो 5,000 रुपए तो इस बिजनेस से नहीं कमा रही, बस 2.25 लाख रुपए कमा रही हैं। आज कार अपने हस्बैंड को दे चुकी हैं, और 1 करोड़ रुपए का घर अपने हस्बैंड को दे रही है, अंजना कंसल। तो दोस्तों क्या कमाने के लिए आई थी, 5,000 रुपए। सिस्टम ने उनको आगे बढ़ा दिया, और यही चीज डुप्लीकेट करनी है, कॉपी पेस्ट। ये बिजनेस क्या है, जो सीखा वो अपनी टीम को सिखाना, जो सिस्टम में आप हैं अपनी टीम को उस सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना, और उनको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना। बस ये याद रखिएगा, शुरू में इनकम के बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जहां पहले साल में आप लाख रुपए तक भी पहुंच सकते हैं, और 10,000 तक भी पहुंच सकते हैं, 5,000 रुपए तक भी पहुंच सकते हैं, डिपेंड करते हैं एफर्ट्स कितने किए। इनकम बहुत बड़ी नहीं आएगी क्योंकि अभी बिल्ड करने का टाइम है। अगला साल आएगा बिल्ड करते समय, जब टीम बन जाएगी, चाहे वो 10 की है या 100 की है या 1000 की है, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, एफर्ट्स थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे। तीसरे साल तक जितने एफर्ट्स करेंगे उतनी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरे साल ऐसा साल होता है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने का टारगेट ले सकते हैं। आप सोचेंगे पहले साल मुझे नहीं पता, हो सकता है आप मेरी तरह जुनूनी हो, दिन रात एक कर दें, मेरी तरह आप इस बिजनेस के बारे में एक भी गलत बात ना सुने,
मेरी तरह पूरी तरह से विश्वास करें प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपने अप्लायंस के ऊपर। हो सकता है आप 1 साल के अंदर ही 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएं। हो सकता है स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, पार्ट टाइम में ये बिजनेस को बिल्ड करते जा रहे हो, तो 2 या 3 साल में आप लाख या 2 लाख या 3 लाख उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद आपके एफर्ट्स इतने कम हो जाएंगे कि एफर्ट किसी वजह से नहीं भी करो, किसी वजह से आप अपने घर में भी रहो, तो भी ये बिजनेस चलता रहेगा और आपकी इनकम बढ़ती चल जाएगी। आज मुझे मालूम है कि मैं 1 महीने की छुट्टी करूं या 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, जब सब कुछ ठीक हो, तो भी मेरे घर में चेक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अग्रवाल सर के साथ में एक बहुत शानदार लीडर है हमारे बड़े भाई अवनीश बत्रा जी। 5 साल पहले उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और एक साइड पैरालिटिक अटैक हो गया। 8,000 रुपए की इनकम थी, लेकिन अपनी टीम को सिस्टम से प्लग इन कर चुके थे और वो टीम आज बढ़ते बढ़ते 5 साल में उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हमारी भाभी जी होम मेकर हैं, उनके घर में 8,000 की इनकम आ रही थी, लेकिन मेडिकल खर्चा शुरू हो गया, साथ में घर भी तो चलाना है, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वो इनकम बढ़ती चली गई और आज 5 साल के बाद उनके घर में पिछले साल कार भी आ गई और आज वो इनकम बढ़कर लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए पर मंथ शुरू हो रही है। ये है यहाँ का नेटवर्किंग का एन ग्राफ की इनकम बढ़ती चली गई क्योंकि उनकी टीम सिस्टम के अंदर है। मोदी केयर हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा का विश्वास दिलाता है। इससे बड़ी इंश्योरेंस कोई नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस में किसी को पैसा मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, एक बार के लिए, जिससे 1 साल या 2 साल हो सकता है जब हम बीमार होते हैं। ये बिजनेस हमारी खुशियों में भी सुरक्षा देता है, मुश्किल में भी सुरक्षा देता है, और एक बार ही बिल्ड कर दिया वो लाइफ लॉन्ग इनकम आती है और हमारी ट्रांसफर होती चली जाती है। हमारी फैमिली पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है। जो हम सोचेंगे वही बनेंगे, और ये भगवान बुद्धा ने बोला था, जैसा सोचेंगे बढ़िया बनते जाएंगे। खुशी सोचेंगे खुशी आती जाएगी, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव बनते चल जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होते चल जाएंगे। भगवान भी हमेशा तथास्तु वाली पोजीशन में होते हैं। जो आप सोचेंगे बीवी बेकार है तो बीवी बेकार ही होगी, हस्बैंड बेकार है हस्बैंड बेकार ही होगा। उनकी कमियां निकालते रहोगे कि नमक कम है, नमक ज्यादा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो रोज ही शिकायत की अंबार बढ़ते चल जाएंगे। मोदी केयर बेकार है तो मोदी केयर बेकार ही होगी। मोदी केयर छोड़ना है तो छोड़ ही दोगे। मोदी केयर में पैसा नहीं आता तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सोच ही यही है। अरे भैया विश्वास करो ना, आप बोलो मोदी केयर बहुत अच्छा है, आप बोलो बीबी बहुत अच्छी है, आप बोलो नमक बिल्कुल ठीक है, सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप देखो किसको अच्छाई अच्छी नहीं लगती। मोदी केयर जो लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर रही है, आपकी क्यों नहीं करेगी? आपकी इसलिए करेगी क्योंकि आपको विश्वास है। और अगर यही सोच लिया कि मोदी केयर में कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ में नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ। जब भी लगे चैलेंजेस ज्यादा है, जब भी लगे कि इनकम नहीं बढ़ रही है, जब भी लगे कि बिजनेस छोड़ने का मन कर रहा है, एक काम जरूर करना, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बात जरूर कर लेना, मिल जरूर लेना। अभी अगर फिजिकल नहीं मिल सकते तो ऑनलाइन जरूर मिल लेना, जूम मीटिंग में जरूर मिल लेना, फोन पे बात जरूर कर लेना। पता चलेगा कि भैया मेरे को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है, और जितना भी हो सके सिस्टम में ज्यादा प्लग इन हो जाना। आज अगर हफ्ते में 5 मीटिंग में आ रहे हो, 10 मीटिंग में आना शुरू कर देना। अपने आप ही कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग की कोई बात आपको समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा इंप्रूव कहां पर करना है। दोस्तों हमारा दिमाग इतना तेज है, पहले तो ये सोच लीजिए कि आपने लाइफ को चेंज अपना करना है या अपनी फैमिली का करना है या नहीं करना। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मनुष्य का दिमाग जो चाहता है वो कर सकता है। ये है चीता, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। 130 किलोमीटर की स्पीड से भी ये दौड़ सकता है, 130 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों मतलब चंडीगढ़ पहुंचने के लिए इसको 2.5 घंटे लगेंगे। और दोस्तों वो मनुष्य के दिमाग ने क्या बना दिया, बुलेट ट्रेन, जो आज 500 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल सकती है, बुलेट ट्रेन भी बना दी। कोई कहता है कि भैया ये जो बाज है ना, ये कितना ऊपर उड़ सकता है। ये जब बारिश होती है ना, ये जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, उनके ऊपर भी उड़ सकता है। और इसकी जो स्पीड होती है फाल्कन की, वो पता है कितनी होती है, करीबन 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर, और देखिए 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। 1000 वाले तो डोमेस्टिक होते हैं जिनमें हम बैठते हैं, फिर फाइटर पायलट होते हैं, जेट होते हैं। तो दोस्तों
ये मनुष्य के दिमाग ने किया, रॉकेट बना दिया, चांद पर पहुंच गया, मंगल तक रॉकेट को पहुंचा दिया, और हम सोचते हैं कि भैया हम सफल ही नहीं होंगे, हम सोचते हैं कि भैया हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। अरे भैया खुली आंखों से सपने देखो ना, उनकी एक्शन करो ना, फेलियर से जंप लगाने की कोशिश करो ना कि सफलता लेनी है। 1 साल इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख दो, ये बिजनेस जिंदगी भर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख देगा। अपना नेटवर्क को बिल्ड करो और इन्वेस्ट करो इस बिजनेस के ऊपर अपना टाइम। जब इस बिजनेस के ऊपर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपका ये बिजनेस आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा।